Welcome students, welcome to my presentation. Myself Imran Ahmed. I welcome you all in the class TY BCom subject auditing. आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है वाउचिंग ऑफ कैश बुक और कैश ट्रांजैक्शन। वाउचिंग ऑफ कैश बुक और कैश ट्रांजैक्शन जो फर्स्ट सेम का हमारा सेकंड चैप्टर है, उसमें हम ये देख रहे हैं चेकिंग वाउचिंग एंड ऑडिट रिपोर्ट। इसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। वाउचिंग क्या होता है ये हमने देख लिया, चेकिंग क्या होता है देखा, वाउचिंग का इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा। अब हम देखने जा रहे हैं कि ऑडिटर किस तरीके से वाउचिंग करेगा, वाउचिंग ऑफ कैश बुक और कैश ट्रांजैक्शन, इससे रिलेटेड हम देखने वाले हैं। तो आज हम इस वीडियो में ये सीखेंगे वाउचिंग ऑफ कैश बुक और कैश ट्रांजैक्शन। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ मीन बाय वाचिंग ऑफ कैश बुक, यानी कि कैश ट्रांजैक्शंस जितने भी कंपनी में बिजनेस में टेक्स प्लेस होते हैं, ऑकर होते हैं, उनका वाचिंग करना, चेकिंग वाउचिंग करना। ठीक है, तो ये ऑडिटर किस तरीके से करेगा और वाइल डूइंग द वाचिंग ऑफ कैश ट्रांजैक्शन ऑडिटर किन बातों का ध्यान रखेगा वो हम देखेंगे यहाँ पर। कैश ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस ऑलमोस्ट एवरी डे इन बिजनेस। Auditor should give care and attention to watching of cash transaction. ऑडिट कंपनी में बिजनेस में जो है तो कैश ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा ऑकर होते हैं। ऑडिटर को बहुत ज़्यादा केयर और अटेंशन लेना पड़ेगा while doing the watching of cash transaction. What are the main objectives of watching the cash transactions? क्या important objectives हैं वो देख लेते हैं। To ensure that all receipts of cash are duly accounted, जो जितनी भी कैश रिसिप्ट्स है वो एंट्री उसकी हुई है या नहीं, ये ऑडिटर चेक कर लेगा। सेकंड, टू इंश्योर दैट नो इम्प्रॉपर पेमेंट आर मेड। ऑडिटर का ये वाचिंग का ये भी एक ऑब्जेक्टिव है कि ऑडिटर ये देखे कि कोई भी इम्प्रॉपर पेमेंट, यानी कि पर्सन जिसको देना है वो कोई और है और जिसको पेमेंट किया गया वो दूसरा बंदा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो प्रॉपर पर्सन है जिसको देना बाकी है उसी को दे कंपनी पेमेंट। ठीक है, तो ये तमाम बातें भी ऑडिटर जो है तो वो चेक करे वाइल वाचिंग। एंड थर्ड है टू सी दैट ऑल द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ कैश आर एक्चुअली एंड प्रॉपरली रिकॉर्डेड। जितना भी रिसिप्ट्स है, पेमेंट है, जितना भी कैश मिला और कैश का पेमेंट हुआ वो एक्चुअली रिकॉर्ड हुआ या नहीं, ये भी देखना ऑडिटर का काम है। ठीक है, next to see that all payments have been made to proper person and payments are true payment। तो जैसा अभी मैंने बताया कि जो प्रॉपर पर्सन है उसी को पेमेंट किया गया है, ये भी ऑडिटर को देखना है। ठीक है, फिफ्थ है यहाँ पर टू सी दैट कैश एंड बैंक बैलेंस करेक्ट एंड रियली एग्जिस्ट। जितना भी कैश का बैलेंस है, एक्चुअल कैश का बैलेंस और जो रिकॉर्ड किया गया है बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस हो, वो एक्चुअली टैली होता है। जितना रिकॉर्ड है उतना बैलेंस है, ये टैली होता है और एक्चुअली एग्जिस्ट है, उतना पैसा अवेलेबल है, ये भी देखना जो है तो ऑडिटर का काम रहेगा। ठीक है, so watching of cash book or cash transactions covers the watching of receipt side and watching of payment side। यानी कि यहाँ पर दो पार्ट में हम इसको कवर करेंगे, वॉचिंग ऑफ रिसिप्ट साइड एंड वॉचिंग ऑफ पेमेंट साइड। रिसिप्ट साइड जितने भी आइटम्स आते हैं कैश बुक में वो हम ऑडिटर उसका वॉचिंग किस तरीके से करेगा वो पहले देखेंगे। देन द पेमेंट साइड, वॉचिंग ऑफ पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, ये हम दूसरे पार्ट में देखेंगे। ठीक है, आज हम जो है तो पहला इस वीडियो में देख रहे हैं पहला पार्ट वॉचिंग ऑफ रिसिप्ट साइड्स, वॉचिंग ऑफ रिसिप्ट साइड और डेबिट साइड ऑफ कैश बुक और कैश रिसिप्ट ट्रांजैक्शन। जितने रिसिप्ट साइड के ट्रांजैक्शंस रहेंगे, आइटम्स रहेंगे, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम वॉचिंग ऑफ कैश, वॉचिंग ऑफ रिसिप्ट साइड, डेबिट साइड और कैश रिसिप्ट। वॉचिंग ऑफ कैश रिसिप्ट ट्रांजैक्शन इज मोर डिफिकल्ट दैन दैट ऑफ कैश पेमेंट ट्रांजैक्शन। रिसिप्ट साइड जो है तो ये बहुत डिफ़िकल्ट है एज़ फार एज पेमेंट साइड ट्रांजैक्शंस आर रिलेटेड, क्योंकि
देना जो है तो ज़्यादा निकलता है और जो हमारे कंपनी को जो देते हैं वो कम रहते हैं और कंपनी से लेने वाले ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ऑडिटर जो है तो रिसिप्ट साइड का जो वाउचिंग है वो बहुत ही केयरफुली और अटेंशन के साथ में अपना काम अंजाम दे। ठीक है, द ऑडिटर शुड बियर इन माइंड द फॉलोइंग पॉइंट्स वाइल वाउचिंग द कैश रिसिप्ट साइड। ठीक है, कुछ पॉइंट है वो ऑडिटर को ध्यान में रखते हुए वाउचिंग करना है। वो क्या क्या पॉइंट्स है वो हम वन बाय वन देख लेते हैं यहाँ पर। द ऑडिटर शुड केयरफुली एग्जामाइन द सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक इन ऑपरेशन विथ रिगार्ड टू द कैश रिसिप्ट ट्रांजेक्शन। कैश रिसिप्ट ट्रांजेक्शन से रिलेटेड ऑडिटर क्या करे, बहुत ही ज़्यादा केयरफुली इंटरनल चेक सिस्टम इसको चेक करे। कंपनी का इंटरनल चेक सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है वो डिपेंड करता है कंपनी का जो कैश रिसिप्ट साइड ट्रांजेक्शन्स कितना एक्यूरेट है। जितना स्ट्रॉन्ग इंटरनल चेक सिस्टम होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग जो है तो कैश रिसिप्ट ट्रांजेक्शन होगा और ऑडिटर को का काम उतना ही कम हो जाएगा। ठीक है, देन सेकंड है ऑडिटर कैन रिजॉर्ट टू टेस्ट चेकिंग ओनली इफ ही हैज़ सेटिस्फाइड हिमसेल्फ दैट देयर इज़ एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक। अगर इंटरनल चेक सिस्टम एफिशिएंटली अप्लाई किया है कंपनी ने तो टेस्ट चेकिंग करके जो है तो ऑडिटर क्या कर लेगा, अपना काम प्रोसीड कर देगा। ठीक है, थर्ड है ही शुड असर्टेन वेदर डायरी ऑफ कैश बुक कैश रिसिप्ट और रफ कैश बुक हैज़ बीन इन यूज़। वो जो है तो क्या करे, कैश बुक और कैश रिसिप्ट और कैश बुक ये मेंटेन किया गया है ये देख ले। इफ़ रफ कैश बुक has been in use, he should examine the entries in the rough cash book and compare with the entries in the cash book। ठीक है, रफ कैश बुक और ओरिजिनल एंट्री जो कैश बुक में की गई है इन दोनों का कंपेयर कर ले। दोनों अगर टैली होता है तो कंपनी का इंटरनल चेक सिस्टम इंटरनल कंट्रोल जो है तो स्ट्रॉन्ग है, ऑडिटर को जो है तो उतना ज़्यादा परेशानी नहीं होगी ऑडिट वर्क करने में। He should examine the method of depositing daily receipts into the bank। एक डेली रिसिप्ट जितना भी कैश कंपनी को मिलता है वो डिपॉजिट हो रहा है कि नहीं बैंक में, ये जो है तो ऑडिटर चेक कर ले। ठीक है, देन ही शुड चेक द बैंक पासबुक विद द एंट्रीज इन द कैश बुक में जितनी एंट्रीज हुई है और बैंक के पासबुक में जो एंट्रीज है वो जो है तो क्या कर ले, ऑडिटर इसको चेक कर ले, कंपेयर कर ले। दोनों टैली हो रहा है तो इसका मतलब एक्चुअल एंट्रीज रिकॉर्डेड है दोनों जगह पर। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर ही शुड वाउच कैश रिसिप्ट बाय रेफरेंस टू डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से जो है तो कैश रिसिप्ट तो क्या करे, चेक कर ले। Then he should inquire into the system of allowing documents the rate of discount allowed। ठीक है, then he should inquire into the bad debts written off। he should satisfy himself bad debt written off are authorized by responsible person। जो bad debt write off किया गया है, bad debt खत्म किया गया है उस वो एक ऑथोराइज पर्सन ने उसका जो है तो राइट ऑफ किया है उसको, ये ऑडिट चेक करना ऑडिटर का काम रहेगा कि बैड डेट राइट ऑफ हो गया यानी कि वो ख़त्म कर दिया गया, आगे उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करने जा रहे हैं हम, तो ऑडिटर ये चेक कर ले कि बैड डेट जो राइट ऑफ किया गया है वो ऑथोराइज पर्सन ने राइट ऑफ किया है यानी कि वो उतना पैसा नहीं मिलने वाला है तो राइट ऑफ कर दिया गया है, तो ये एक ऑथोराइज पर्सन ने किया है, ये चेक कर ले ऑडिटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ही शुड इंश्योर वेदर देर इज़ अ प्रॉपर कंट्रोल ओवर द यूज़ ऑफ रिसिप्ट बुक। इन दिस कंटेक्स्ट ही शुड कीप इन माइंड द फॉलोइंग पॉइंट्स। कुछ पॉइंट्स है वो ऑडिटर क्या करे, ध्यान में रखता जाए। क्या पॉइंट्स है वो हम यहाँ देख लेते हैं। ऑल रिसिप्ट्स आर ऑन प्रिंटेड फॉर्म, प्रिंटेड रहना चाहिए रिसिप्ट फॉर्म जो है, रिसिप्ट जो है तो वो प्रिंटेड होना चाहिए। देन सी दैट रिसिप्ट बुक शुड बी कॉन्सिक्वेंटली नंबर्ड, जो है तो नंबर रहना चाहिए, रिसिप्ट बुक जो है तो सीरियली नंबर में होना चाहिए। देन रिसिप्ट्स हैव टू बी साइंड बाय रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर, सिग्नेचर उस पर होना चाहिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन की। द अनयूज रिसिप्ट बुक शुड बी केप इन सेफ कस्टडी, अनयूज रिसिप्ट बुक जो है तो कस्टडी में, सेफ कस्टडी में जो है तो उसको सेफ रखना चाहिए ताकि उसका कोई मिसयूज ना करे। ऑल एक्सप्लॉइट रिसिप्ट शुड रिमेन अटैच्ड टू द काउंटर फॉइल्स। ठीक है, सो दीज आर द सम पॉइंट्स विद द ऑडिटर शुड कीप इन माइंड व्हाइल वाचिंग द कैश रिसिप्ट्स। ठीक है, देन
आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर वॉचिंग ऑफ इम्पोर्टेंट आइटम्स ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश और कैश रिसिप्ट ट्रांजैक्शन। जो आइटम्स ऑडिटर कैश बुक के डेबिट साइड में देखने वाला है, वॉचिंग करने वाला है, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला है यहाँ पर क्या कि ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस के लिए ऑडिटर को किन बातों का ध्यान रखना है तो वो देख लेगा ऑडिटर। वो देख लेते हैं यहाँ पर कि द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द कैश बुक should be vouched by comparing it with the closing balance of cash book shown in the audited कॉपी ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ प्रीवियस ईयर। यानी कि प्रीवियस ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस रहेगा उससे ऑडिटर क्या करे, कंपेयर करे ओपनिंग बैलेंस को। यानी कि पिछले लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग रहेगा इस साल का क्या हो जाएगा, वो ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो इस साल का जो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस की जो इन्फॉर्मेशन रहेगी वो लेकर के कंपेयर करे उसको। दोनों बैलेंसेस सेम है, लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस इस साल जो है तो कैरी फॉरवर्ड किया गया है, ये चेक कर ले, टैली कर ले, ठीक है। ये ओपनिंग बैलेंस है, वॉचिंग के लिए ऑडिटर इन बातों का ध्यान रखेगा। सेकंड आइटम यहाँ पर है कैश सेल। कैश सेल से रिलेटेड क्या बातें ऑडिटर ध्यान में रखे, ये हम देख लेते हैं। कैश सेल से रिलेटेड द वॉचिंग प्रोसीजर इन रिगार्ड टू कैश सेल शुड बी ऑन द फॉलोइंग लाइन्स। द वॉचिंग प्रोसीजर इन रिगार्ड टू द कैश सेल। कैश सेल से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन ऑडिटर बातें अपने ध्यान में रखता जाए, वो क्या है वो देख लेते हैं। नंबर 1 यहाँ पर दिया हुआ है, ही शुड एग्जामाइन द सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक इन ऑपरेशन इन रिगार्ड टू कैश सेल। इंटरनल चेक सिस्टम, जैसे अभी इससे पहले भी हमने डिस्कस किया कि इंटरनल चेक सिस्टम जितना स्ट्रांग रहेगा कंपनी का, ऑडिटर का काम उतना कम हो जाएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट है यहाँ पर, आफ्टर असर्टेनिंग एफिशिएंसी ऑफ द इंटरनल चेक सिस्टम एज रिगार्ड कैश सेल द ऑडिटर शुड वाउच द कैश सेल एज फॉलोज। क्या करेगा यहाँ पर देख लेते हैं। कैश मेमोज रिटर्न बाय सेल्समैन शुड बी चेक्ड विद द समरी सेल्स प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द डे। दिन के आखिर में जो है तो समरी सेल्स की समरी जो बनाई जाती है वो, और कैश मेमोज जितने भी बने हुए हैं दिन भर के, वो समरी और वो कैश मेमोज क्या कर ले, ऑडिटर टैली कर ले, ठीक है। अगर टैली होता है इसका मतलब कि वो एंट्रीज सही हुई है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं हम, ही शुड एग्जामाइन द रफ कैश बुक। रफ कैश बुक अगर कोई कंपनी तैयार करती है तो उसको भी ऑडिटर चेक करे, ठीक है। कैश मेमोज हो गया, कैश रफ बुक हो गया वो ऑडिटर क्या कर ले, चेक कर ले। देन थर्ड पॉइंट है यहाँ पर, ही शुड चेकअप द रफ कैश बुक विद द मेन कैश बुक। रफ कैश बुक और मेन कैश बुक को जो है तो क्या कर ले, वो कंपेयर कर ले। दोनों में फिगर्स, दोनों में ट्रांजैक्शंस की एंट्री जो है तो रिसिप्ट की एंट्रीज जो है तो डेबिट साइड जो भी एंट्रीज की गई है वो सेम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोई भी मैनिपुलेशन नहीं किया गया, माल प्रैक्टिस नहीं हुई है, ठीक है। द समरीज ऑफ डेली सेल्स शुड बी चेक्ड विद द एंट्रीज इन द स्टॉक रजिस्टर। जितना भी सेल किया गया है और स्टॉक रजिस्टर में जितना भी बैलेंस है वो, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, कितना सेल हुआ है, जितना प्रीवियस बैलेंस है स्टॉक में और कितना सेल हुआ कैश में सेल हुआ, तो रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर से हमें मिल जाएगा बैलेंस कितना प्रीवियस था और अभी कितना बैलेंस है, यानी कि कितना सेल हुआ, ठीक है। यहाँ से ऑडिटर को पता चल जाएगा। देन ही शुड वेरीफाई द डेली डिपॉजिट ऑफ कैश रिसीव्ड इनटू द बैंक, पे इन स्लिप ऑल्सो शुड बी वाउच्ड, ठीक है। तो डेली जितना भी डिपॉजिट हो रहा है, कंपनी का कैश जितना आता है वो बैंक में डिपॉजिट हो रहा है, उसकी जो पे इन स्लिप है वो भी ऑडिटर चेक करे, ठीक है। तो ये क्या है, ऑल दिस थिंग्स द ऑडिटर शुड कीप इन माइंड वाइल वॉचिंग द कैश सेल। कैश सेल से रिलेटेड इन तमाम बातों का ऑडिटर ध्यान रखे, ठीक है। नाउ सेकंड पॉइंट है रिसिप्ट फ्रॉम द डेटर्स। डेटर से जो रिसिप्ट हो, डेटर से जो पैसा मिलेगा कंपनी को, उसके लिए ऑडिटर किस तरीके से चेक करेगा, वॉच करेगा, वो देख लेते हैं। व्हाइल वॉचिंग द रिसिप्ट्स फ्रॉम द डेटर ऑडिटर शुड बियर इन माइंड द फॉलोइंग पॉइंट्स। कुछ पॉइंट वो ध्यान में रखें। पहला पॉइंट दिया हुआ है, ही शुड इंक्वायर इनटू द सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक ऑपरेशन इन रिगार्ड टू द रिसिप्ट फ्रॉम द डेटर।
डेटर से जो पैसा मिल रहा है, जो रिसिप्ट्स मिल रही है, उसके लिए इंटरनल चेक सिस्टम क्या है, वो कंपनी क्या इंटरनल चेक सिस्टम अप्लाई की है, वो ऑडिटर चेक कर ले। हर एक में जो है तो इंटरनल चेक सिस्टम जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है। ठीक है, जितना स्ट्रॉन्ग जैसे मैंने बताया कि जितना स्ट्रॉन्ग इंटरनल चेक सिस्टम होगा कंपनी का, उतना ही ऑडिटर का काम जो है तो वो ईजिली वो करेगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट है यहाँ पर, आफ्टर सेटिस्फाइंग हिमसेल्फ अबाउट द इफिशियंसी ऑफ इंटरनल चेक इन ऑपरेशन इन रिगार्ड टू द रिसिप्ट फ्रॉम डेटर, द ऑडिटर शुड कंडक्ट वॉचिंग ऑफ रिसिप्ट ऑन द डेटर ऑन द फॉलोइंग टाइम। ठीक है, कुछ जो बातें ध्यान में रखना है उसको ऑडिटर को, वो क्या रहेगा वो देख लेते हैं। वाइल फॉर वॉचिंग द रिसिप्ट फ्रॉम द डेटर, डेटर से जो कैश मिल रहा है, रिसिप्ट मिल रही है, उसमें क्या बातें ध्यान में रखना ऑडिटर को। ही शुड चेक द टोटल कैश रिसीव फ्रॉम द डेटर बाय वेरीफाइंग द रफ कैश बुक। रफ कैश बुक से जो है तो टोटल कैश जितना डेटर से मिला है वो टैली कर ले विद द काउंटर फॉइल ऑफ द रिसिप्ट इशूड टू द कस्टमर। काउंटर फॉइल जो कस्टमर को कंपनी देती है, उससे कैश बुक को क्या कर ले, वेरीफाई कर ले कि टोटल कैश कितना रिसीव हुआ डेटर से। सेकंड है यहाँ पर, ही शुड चेक कैश बुक विथ रफ कैश बुक। कैश बुक और रफ कैश बुक जो है उससे क्या कर ले, टैली कर ले, चेक कर ले कितना कैश मिला, कितना बैलेंस है, ये चेक कर ले ऑडिटर। देन ही शुड चेक द डिटेल ऑफ कैश एंड चेक पेड इनटू द बैंक। जितना भी कैश आया उसमें कितना कैश और कैश जो है तो कंपनी ने बैंक में डिपॉजिट किया, वो उसके काउंटर फॉइल ये जो है तो क्या कर ले, चेक कर ले ऑडिटर कि कितना कैश आया डेटर से, और जो है तो रिसिप्ट कितना हुआ और बैंक में कितना डिपॉजिट हुआ, दोनों टैली हो रहा है कि नहीं, ये ऑडिटर चेक कर ले। नेक्स्ट है यहाँ पर, ही शुड इंक्वायर इनटू वेदर डेब्ट्स आर रिटर्न ऑफ बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। इससे पहले भी हमने देखा कि जो डेब्ट है रिटर्न ऑफ किया गया है वो एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने राइट ऑफ किया है, ये चेक कर ले। देन he should verify the balances due as per the schedule of debtors with letter of confirmation received। जितना भी balances due है डेटर की तरफ, वो लेटर ऑफ कन्फर्मेशन से वो टैली कर ले। ठीक है, एंड लास्ट है, ही शुड बी अलर्ट टू द पॉसिबिलिटी ऑफ टीमिंग एंड letting. So these are the things which the auditor should kept in mind while doing vouching the receipt from the debtor। डेटर से जो मिल रहा है कैश, उससे रिलेटेड ऑडिटर इन बातों का ध्यान रखता जाएगा। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स रिलेटिंग टू द वाचिंग ऑफ कैश बुक। डेबिट साइड जो क्या रिसिप्ट साइड जो रहेगा उसके वाउचिंग के लिए जो है तो ऑडिटर इन बातों को ध्यान रखता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका रिमेनिंग पार्ट ऑफ वाउचिंग ऑफ कैश रिसिप्ट वो हम देखेंगे। आज जो है तो हम यहाँ तक देखते हैं। ठीक है, तो क्या क्या देखा हमने, रिसिप्ट फ्रॉम डेटर, कैश सेल और ओपनिंग बैलेंसेस। तो वाचिंग ऑफ इम्पॉर्टेंट आइटम्स ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक और कैश रिसिप्ट ट्रांजेक्शंस, इससे रिलेटेड हमने 3 पॉइंट देखा, ओपनिंग बैलेंसेस, कैश सेल और रिसिप्ट फ्रॉम द डेटर्स। ठीक है, बाकी रिमेनिंग पार्ट जो है तो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।